बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। एस्ट्रो तक में आप सभी सुधीजनों का स्वागत है। गया में श्राद्ध का क्या है महत्व, क्या है प्रेतशिला का रहस्य, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। जब भी श्राद्ध की बात आती है तो अधिकतर लोग यह चाहते हैं कि वह गया जाकर श्राद्ध करें ताकि उनके पितरों को मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों गया में श्राद्ध को इतना महत्वपूर्ण माना गया है और गया में स्थापित प्रेतशिला का रहस्य क्या है? अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल हैं, ऐसे प्रश्न हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या है इसका रहस्य। क्यों गया नाम के एक राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वह शिकार करने गए, तब उन्होंने हिरण को मारने के लिए तीर चलाया, लेकिन वह हिरण के बजाय एक ब्राह्मण को जा लगा। तब उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तुम राजा हो, लेकिन तुमने जो कार्य किया है वह असुरों वाला किया है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम असुर योनि में जन्म लो। श्राप मिलते ही राजा का शरीर 5 कोस तक फैल गया। अब राजा गयासुर बन गए, लेकिन वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके मन में आसुर प्रवृत्ति हावी नहीं हो पाई और वह अपना राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। कथा के अनुसार गयासुर ने जंगल में तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त की कि उसके दर्शन मात्र से पापी लोगों का भी उद्धार हो जाए। इसके बाद वह तो सभी असुरों की मौज हो गई। वह सारी उम्र तो पाप करते, लेकिन अंत समय में गयासुर के दर्शन करके पाप मुक्त होकर पूर्ण लोक की प्राप्ति करते थे। ऐसा लगातार होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। पापी से पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सारी समस्या कहकर गयासुर का अंत करने की प्रार्थना की। देवताओं की समस्या और स्वर्ग नरक के बिगड़ते संतुलन को देखकर भगवान विष्णु गयासुर के पास पहुंचे और कहा कि मुझे एक यज्ञ करना है, उसके लिए कोई पवित्र स्थान बताओ। तब गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही पापी से पापी लोग मुक्त हो जाते हैं, तो उससे अधिक पवित्र स्थान क्या होगा? प्रभु, आप मेरे ऊपर ही हवन करें। तब भगवान ने गयासुर के वक्ष स्थल पर यज्ञ कुंड रखा। यज्ञ के साथ ही और भी कई प्रयास किए गए, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर, तुमने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे कारण पापी असुर भी स्वर्ग जा रहे हैं। ऐसे में स्वर्ग नरक का संतुलन बिगड़ रहा है, तो अब तुझे मुझे मारना ही होगा। तब गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप यदि मेरी पूजा से प्रसन्न हो तो मेरी केवल 2 इच्छाएं पूरी कर दीजिए। पहली कर दीजिए, मेरी मृत्यु स्वतः हो जाए, इससे आपके ऊपर मेरी मृत्यु का आरोप नहीं लगेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे इच्छाओं के बारे में पूछा। गयासुर ने कहा कि पहली इच्छा है कि आपके हवन करते समय जितने भी देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझ में वास कर रहे थे, वह जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में वास करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। तब दूसरी इच्छा तुम बताओ। उस समय भगवान ने गयासुर से कहा कि तुम्हारी यह भी जो इच्छा है, गयासुर ने कहा कि दूसरी इच्छा यह है कि वैसे तो श्राद्ध पिंडदान इत्यादि करने से पितरों को मुक्ति मिल ही जाती है, लेकिन मान ले अगर कोई नहीं कर पाता है या फिर समर्थ नहीं है, तो भी यदि वह मेरे धाम आकर सच्चे मन से कह दे कि हे भगवान, मेरे पितेश्वरों को मुक्ति प्रदान करें, तो आप उनके पितेश्वरों को मुक्ति प्रदान कर देंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। इसके बाद
गयासुर ने अपना शरीर त्याग दिया, तब से यह मान्यता है कि गया में किया गया श्राद्ध या फिर पितरों की मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना भी कर ली जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसका यही है महत्व। गया में ही है प्रेतशिला भी। यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वजों के श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। प्रेतशिला 876 फीट ऊंचा एक पर्वत है। इसके पास ही एक वेदी है जिस पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बने हुए हैं। इस प्रेतशिला के पास के पत्थरों में अजब तरह की दरारें और छिद्र हैं, जिन्हें लेकर मान्यता है कि प्रेतात्माएं इन्हीं छिद्रों और दरारों से आकर अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान को स्वीकार करके वापस चली जाती हैं। आपको बता दें कि गया में श्राद्ध का अपना विशेष महत्व है। गया में करने से पितरों की तृप्ति होती है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।